Hello everyone, I am going to teach you electrochemical series or EF series. Arrangement of elements in increasing order of SRP is known as electrochemical series or EF series. ये रूम टेम्परेचर प्रेशर 298 केल्विन रूम टेम्परेचर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड कंसंट्रेशन अगर 1 m हो तो इस पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एनीवे एसआरपी पढ़ना है, बट मैं अभी सुपर ट्रिक देखने जा रहा हूँ कि कैसे इसको मेमोराइज करोगे। इसको ट्री कैसे नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, लिखा हुआ भी है। लिख कर नाम अलविदा जानम करो फिर से कोशिश निभाना सनम प्यार है, कौन आए अजनबी हम भी कुछ और फैसला किए। ध्यान ये रखना है कि लिथियम यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वस फेज में, बट सीजियम गैसियस फेज में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब जैसे अगर यहाँ देखोगे तो टॉप पे इसको टॉप एज्यूम करो और इसको बॉटम एज्यूम करो। तो टॉप पे लिथियम है, लिथियम का नेगेटिव एसआरपी होता है, जबकि यहाँ हाईएस्ट एसआरपी फ्लोरीन का होता है, F2 का होता है पॉजिटिव एसआरपी। तो याद रखना है कि यहाँ से लिथियम से लेड तक पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट होता है और इसके जितने डाउन वाले हैं उसका पॉजिटिव एसआरपी होता है। तो जितना एसआरपी कम रहेगा उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा। और एसआरपी यानी एसआरपी हाई का मतलब हुआ कि जितना हाई पॉजिटिव वैल्यू एसआरपी होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, नॉन मेटल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर उसका ज़्यादा होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख कर ट्रिक बता दिया है कि लिख कर नाम अलविदा जानम करो फिर से कोशिश निभाना सनम प्यारा है, कौन आए अजनबी हम भी कुछ और फैसला किए। फैसला मतलब ये फैसला F2 तक और किए, ये सेंटेंस मेंटेन करने के लिए। अब याद ये रखना है कि एज वी मूव डाउन दी ईएमएफ सीरीज एसआरपी वैल्यू बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया कि F2 का सबसे हाईएस्ट एसआरपी होता है प्लस 2.87 वोल्ट होता है, जबकि लिथियम का माइनस 3.0 वोल्ट होता है, माइनस 3.05 वोल्ट होता है। अब जैसे देखो टॉप से बॉटम अगर मूव करोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का पावर घट जाएगा, जबकि ऊपर से नीचे अगर होगे तो एसआरपी का वैल्यू बढ़ जाता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर जाएगा। सपोज कि अगर मान लो जिंक ले लिया मैंने और यहाँ सपोज कि टीन ले लिया और लेड ले लिया, तो ऑब्वियसली जो इसका एसआरपी वैल्यू जिंक का कम है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है यानी कम है, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर नॉन मेटल की बात करूँ, अगर जैसे I2 है यहाँ Br2Cl2F2, तो I2 Br2Cl2 और I2 की F2 की बात करोगे तो ऊपर से नीचे एसआरपी वैल्यू बढ़ जाता है। तो एसआरपी वैल्यू बढ़ जाने से मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा, एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज कर जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज कर जाएगा। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि एसआरपी वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली होगा, तो F2 का सबसे ज़्यादा एसआरपी होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 का ज़्यादा होगा। ये एसआरपी का ऑर्डर है, F2 Cl2 Br2 I2, इसलिए सेम ऑर्डर होगा। दूसरी बात कि एसआरपी रिड्यूसिंग पावर के इन्वर्सली होता है, तो मैंने यहाँ रखा है कि एसआरपी लिखो या एसआरपी का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। लोअर वैल्यू ऑफ आरपी अगर होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। जैसे अगर देखो मेटल की एक्टिविटी अगर देखोगे तो जो सीरीज को ऊपर में टॉप पे रखा हुआ है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी उसकी पॉजिटिव नेचर भी ज़्यादा है और रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा है। तो एसआरपी वैल्यू एसआरपी वैल्यू एक्टिविटी ऑफ मेटल के इन्वर्सली होता है। तो ऑब्वियसली अगर टॉप अगर ये टॉप सपोज इसको टॉप और इसको बॉटम मानते हो तो ऊपर से नीचे आओगे तो मेटल की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर एक्टिव इज मेटल, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यानी जो ऊपर वाली मेटल होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा। नॉन मेटल की अगर एक्टिविटी बात करूं तो नॉन मेटल की एक्टिविटी यानी एक्टिविटी रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली पोर्शन होता है। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर से नीचे आओगे तो नॉन मेटल का एसआरपी वैल्यू बढ़ जाता है, तो एसआरपी वैल्यू बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर भी बढ़ जाएगा। तो मैंने ये जनरल लिख दिया है कि इन ईएमएफ सीरीज एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज एट टॉप टू बॉटम। काफ़ी आसान है। दूसरी बात कि अगर एक मेटल दूसरे मेटल को कैसे डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेटल विथ अनदर मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर दिखेगा और कॉपर नीचे है। ये कॉपर अगर देखोगे तो इवन कि हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट होता है। ऊपर हाइड्रोजन से जितने भी मेटल्स होता है सबका नेगेटिव एसआरपी होता है और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी होता है मेटल्स या नॉन मेटल सभी का पॉजिटिव एसआरपी होता है। तो आप ये देख सकते हो कि जिंक ऊपर है
हाइड्रोजन के ऊपर है, तो हाइड्रोजन के ऊपर है तो यानी कहने का मतलब कॉपर के ऊपर है जिंक। तो कॉपर की एक्टिविटी कम है और जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है, तो जिंक आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर एजी की बात करें और कॉपर, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो कॉपर से नीचे एजी है, तो नीचे का मतलब इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगा, तो एजी की पावर इतना नहीं है जो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो इसका मतलब हुआ ये नो डिस्प्लेसमेंट, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जैसे अगर इसका मतलब ये है कि पहले ही बताऊं कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल प्रेजेंट एबव इन द ईएमएफ सीरीज डिस्प्लेस द मेटल प्रेजेंट बिलो इन द ईएमएफ सीरीज फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जिसका लो एसआरपी होगा तो ज़्यादा एक्टिव होगा, तो हाई एसआरपी वाली को डिस्प्लेस कर देगा। एक और है इसमें कि अगर कौन से मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो ऑब्वियसली देखो हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो यानी जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये ZnSO4 प्लस H2 यानी डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। जबकि कॉपर को अगर रिएक्शन करोगे H2SO4 से तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।